बाप गा रहा है, बेटा भी गा रहा है। धीरे धीरे वो जो चीज है सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, अर्धचेतन मन में चली गई। अब घर से बाहर भी जाता है तो भी उसको कहीं ना कहीं वो याद रहती। अक्सर कर संगीतकारों के घरों में आजकल चूंकि इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आ गया है, वो चलाए रखते। अब तानपुरे की सुरा रही है तो ना चाहते हुए भी गाने लग जाएगा, ना चाहते हुए भी गुनगुनाने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अनायास ही बच्चे के ऊपर स्वर का प्रभाव आता है। और सुर की मार तो ऐसी है, अगर एक बार किसी के लग गई तो बस वो जीवन भर घायल उसी सुर की, उसी तान की, उसी चीज को वो ढूंढता रहता है। वो कहाँ थी, वो कब आई थी, वो कहाँ थी, वो कब आई। जिस घर में बाप सारा समय पैसे गिनता रहे और कहाँ से बनाऊं, ऐसे पार्टी पटाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे यहाँ रिश्वत देनी है, वहाँ लेनी है, यहाँ फाइल देनी है, वहाँ करनी है, बच्चा वही सुन रहा। थोड़े ही दिन में जो काम बाप कर रहा है वही बेटा भी करने लग जाएगा। बाप न चाहते हुए उसको ट्रेंड कर देता। हमारा संग हमको वो बना देता है जो हमने शायद चुना ना हो कि मैं ये करूं, पर करने लग जाएगा। दुसंग से बचना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनके संग करने से आपके अंदर उनके गुण आने लग जाए। किसी को भी दोस्त बनाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि इसके जैसा क्या मैं होना चाहूंगा। होना चाहते हैं जरूर करिए दोस्ती। तुमने देखा ट्रेन में सफर करते हुए घंटे 1.5 घंटे में ताश की महफिल जम जाती। कोई किसी को जानता नहीं है, बस एक ने ताश निकाली और घुमाई हाथ में, कैसे खुशबू आ जाती खेलने वालों को। अच्छा चलो चलो हो जाए, फिर तीसरा आएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, बैठ गए। कैसे मालूम हो जाता है? हर आदमी की, हर इच्छा की एक सुगंध होती या कहो दुर्गंध होती। एक दूसरे के साथ खींचे खींचे एक दूसरे को जरूर मिल जाते। तो थोड़ा ध्यान से अपने आसपास देखिए, आपको किनके साथ बैठना अच्छा लगता है, आपको किनके साथ खाना पीना अच्छा लगता है, आपको किनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। फिर जैसे वो है ना वैसे ही तुम हो। मैं देखती हूं मूड मूड़ों को ढूंढ लेंगे, बुद्धिमान बुद्धिमानों को ढूंढ लेते, ज्वारी ज्वारी को ढूंढ लेगा, शराबी शराबी को ढूंढ लेगा, निंदक निंदक को ढूंढ लेगा। एक वाइब्रेशंस होती हैं जो एक दूसरे को कैच कर लेती। चित्तः त्यागन युक्तश्च क्रोध गर्व विवर्जितः द्वैत भाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से रहित है, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। ये सब काम दीक्षा लेने से पहले के हैं। पहला, चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील। चित्त मने मन, मेरा मन मुझसे कैसे छूट जाए, जिसका ये प्रयास है। आप मन बनाने के यत्न करते हो, मन मारने के यत्न कहां करते हो तुम? मन ने जो कहा सो कर लेते हो। मन ने कहा चल घूमा, घुमाए। मन ने कहा सो जा, सो गए। मन ने कहा लड़, लड़ने लग गए। थोड़ा अपने मन को वॉच करो। लहर उठती मन में, क्रोध उठता है मन में, फिर तुम बाहर ढूंढने लग जाते हो। ये क्या हो रहा है? बर्तन कैसे पड़े हुए हैं? कपड़े क्यों नहीं ठीक से रखे हैं? कुर्सी किसने टेढ़ी कर दी? कुर्सी तो पहले भी ऐसी थी।
जो कुछ गलत हो रहा है वो अचानक से आपको दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि विकार तुम्हारे मन में उठ गया। जब तुम्हारे मन में गुस्सा आए तो तुम्हें आस पास हर माने अच्छे से अच्छे बंदे को भी ले आओ और आप उस अच्छे बंदे में भी कमी ढूंढ लोगे। एक को बड़ा गुस्सा आया हुआ था, लाल पीली हो रही, बड़ बड़ कर रही। उस औरत को शांत करने के लिए उसके पति ने कहा, शांत हो शांत हो शांत हो, कर ओम शांति शांति। कहती भाड़ में जाए शांति, मैं नहीं करती शांति। गुस्से की लहर आ जाए तो शांति भी अच्छी नहीं लगती। मुझे क्या लेना देना शांति से। ये जो इतना क्रोध का प्रचंड रूप आया है, अपने आप तो नहीं आ गया। तुम्हारे चित्त ने लहर उठाई और तुमने उसको पकड़ा और तुमने उसको मजबूत कर दिया और तुमने उसे फैलने दिया। ऐसे ही तुम्हारी मन में ममता की लहर उठी। काश तुम्हारी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण होती कि जिस समय मन में ममत्व उठता तुम तत्क्षण उसको काट के फेंक देते। रे मनुआ, अकेला आया है, अकेला जाना है, यहां कोई किसी का नहीं है, मत जोड़ अपने मन को इसके साथ। पहले बेटे से जोड़ता है, जब बात नहीं बनती, शादी हो गई, बेटा और बहू दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो गई, वो दोनों आपस में वक्त देते हैं, माँ को वक्त नहीं मिलता, माँ जल भुन के सड़ के बहू से लड़ना शुरू कर देगी। मेरी दृष्टि में अगर सास को अकल नहीं है, जो कि अक्सर नहीं होती, उस घर में झगड़े खत्म हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपना होल्ड अपने लड़के पर छोड़ना नहीं चाहती। पहले हर काम मम्मी कर रहा हूँ, मम्मी घूमने जा रहा हूँ, मम्मी पैसे दे दे, मम्मी कपड़े चाहिए, मम्मी ये कर देना, मम्मी चाय पीनी है, सब चीज़ मम्मी। शादी होते ही वो मम्मी को थोड़ी बोलेगा। अब उसने बोल दिया बीवी को चाय बना दे, माँ वहीं बैठी सड़ जाएगी, मेरे को नहीं कहा इसने। घूमने जा रहा है, पहले दोस्तों से जाता था, पत्नी को ले जाएगा तो भी जल जाएगी, मैं घर बैठी काम करूं, नौकरूं मैं तेरी। होल्ड जा रहा है। समझदार माँ बाप वो हैं जिस दिन अपने बेटे की शादी करें उस दिन अपने मन से ममत्व को काट दें। आज से इसके जिंदगी का नया चैप्टर शुरू। अगर ये दोनों आए मिलने के लिए तो आशीर्वाद देंगे, ना आए मिलने के लिए देन लेट देम बी हैप्पी इन देयर ओन लाइफ। कौन छोड़ पाता है? अच्छा, बेटा का बदलाव देख के गुस्सा निकालेगी उसकी बीवी पर, बीवी को गुस्सा आएगा, वो माँ को जब तक जवाब न दे अंदर 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 वो गुबार भरेगा, तो किस पे निकालेगी? पति पर। और फिर वो कह देगी एक दिन या ये या मैं, चुन। आदमी किसको चुनेगा? जिंदगी उसने बीवी के साथ जीनी, सच यही है। पत्नी को लेके अलग हो जाएगा, अब माँ और रोएगी। अब आगे हो गया पोता या पोती। अब इस सास की जो अब दादी बन गई है, नए सिरे से नई बेवकूफी फिर शुरू हो जाएगी। जो कुछ उसने अपने बेटे के साथ किया अब वही सब कुछ पोते के साथ करेगी। वो तो मेरा नहीं बनना, तू मेरा बनना, वो नहीं मेरा बनना, तू मेरा बनना। अरे बेवकूफ, जिसको तूने 9 महीने गर्भ में रखा, जब वो तेरा नहीं हो सका तो ये तेरा कैसे होगा? पर आदमी अंधा है, अंधा है। आपके सारे यत्न मन को खड़ा करने के हैं, मन को मारने के बिल्कुल भी नहीं है। और शिव कहते हैं चित्त को त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से रहित है, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया है, उसी के लिए गुरु दीक्षा का विधान है। माने जिसके चित्त में अभी द्वेष है, जिसके चित्त में द्वैत भाव है, जिसका मन अभी जगा है, जो क्रोध से भरा है, जो अहंकार से भरा है, वो गुरु दीक्षा के योग्य ही नहीं है। हद हो गई। जिसमें ये सब अवगुण चले गए, क्या अभी उसको गुरु दीक्षा की जरूरत है?
बट शिव हैज रियली रेज द बेंच। शिष्य कैसा होना चाहिए उसकी ऐसी खतरनाक परिभाषा दी है जिसके अंदर गर्व नहीं, क्रोध नहीं, द्वैत नहीं, ममत्व नहीं, तृष्णा नहीं। वही शिष्य हो सकता है, वही गुरु दीक्षा के योग्य होता है, दूसरा है ही नहीं। और देखो ना, दीक्षा के नाम पर आपको सिर्फ मंत्र ही मिल पाएगा, दीक्षा तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दीक्षा तो उसी दिन होगी जिस दिन आपके अंदर ये सब गुण आ जाएंगे। दीक्षा मतलब जुड़ जाना। किससे? सदगुरु से। सदगुरु किससे जुड़ा है? परमेश्वर से। तो दीक्षा का अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर से ही जुड़ जाना। अब परमेश्वर से कौन जुड़ेगा? जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन साफ है। अभी क्या है, तुम्हारे अंदर तुम एक नहीं हो, तुम्हारे अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज। तुम्हारा एक मन कहता है सत्संग सुनना है, दूसरा मन कहता नहीं पैसे का नुकसान होगा, बिजनेस देख। तीसरा मन कहता है जाने में क्या रखा है, बाद में डीवीडी आ जाएगी, घर में सुन लेंगे। मल्टीपल ओपिनियंस। तुम्हारे अंदर एक मन है जो कहता है पैसा कमा, चाहे जो करके कमा, मौका मत छोड़। पर तुम्हारे अंदर एक दूसरा मन है जो कहता है क्या पता है, मेरे को जितना चाहिए उतना तो मेरे पास है, तो मैं ज्यादा क्यों मेहनत करूं। और तुम्हारे अंदर एक तीसरा मन भी है जिसने थोड़ा थोड़ा सत्संग सुना है, वो कहता है सब कुछ तो यही रह जाना है, तो किस लिए मरूं मैं। आज आपके मन की स्थिति यह है, आप सोचते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, करना चाहते कुछ और हो। तो तुम्हें खुद को ही नहीं पता तुम चाहते क्या हो, इसीलिए तुम कंफ्यूज्ड हो। इसीलिए एक ही काम को तुम 10 दफे करते हो फिर भी गलत करते हो। इसीलिए तुम एक ही काम को जब तुम्हें करने को कहा जाए तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, न दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है। कारण मन का जाल बुना पड़ा अंदर। माने तुम्हारे अंदर एक नहीं, तुम्हारे अंदर समझो कई मन हैं, और हर मन एक अपनी अहम और आइडेंटिटी रखता है। वो कहता मेरी सुन। और रात सोते हो ये सोच के कि सुबह उठेंगे, सो गए, सुबह जब उठने का समय हुआ, अलार्म बजा, तो तुम्हारे अंदर एक दूसरा मन जग जाता। वो कहता है छोड़ ना, कल कर लेंगे, अभी सो जा, नींद बड़ी प्यारी आ रही। बिखरे हुए हो तुम, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इसी को कहते हैं। Lost in your own mind world, lost in your own conditionings, lost in your own desires, lost। कई लोग मैं देखती हूं बैठे तो यहां है मेरे सामने, गुरु गीता सुन रहे, घर वालों को भी पता है गुरु गीता सुनने गए, बैठे मेरे सामने हैं, पर मन उनका कुछ और ही सोच रहा है। अन्यथा इसका आज ही परीक्षण ले लेते हैं। सत्संग के बाद आप सब लोग जो कुछ मैंने आज बोला वो सब कुछ लिखिएगा और शाम को दीजिएगा। अभी तक जो कुछ मैंने बोला, आज कल की बात नहीं करी, आज जो कुछ बोला है वो सब लिख के मुझे दीजिएगा। हर कहानी, हर बात, हर श्लोक, हर शब्द लिख पाओगे? 4 पंक्ति लिख दोगे, 6 लिख दोगे, 10 लिख दोगे, 20 लिख दोगे? 20 पंक्तियां तो शायद मैं 4 मिनट में बोल जाती हूं। आपने वो वाक्य सुने तो सही, पर आपके मन में रजिस्टर क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप 100% सुन नहीं रहे हैं, मन कहीं और व्यस्त है। There's a total chaos in you, total chaos. You're not one, you are a crowd, भीड़ हो तुम, भीड़।
इस भीड़ में जिसकी आवाज ऊंची हो जाए बस तुम्हें उतना ही सुनाई पड़ता है, उतना ही दिखाई पड़ता है बस, और बाकी सब लुप्त है। दीक्षा किसको कहते हैं, दीक्षा किसको हो सकती है, दीक्षा किसको मिल सकती है? यही बात शिव कह रहे हैं, जिसके चित्त में कोई भ्रांति नहीं है, क्रोध से रहित है, गर्व से रहित है, द्वैत भाव का त्याग किया है, चित्त को त्यागने में जो प्रयत्नशील है, चित्त त्यागने में प्रयत्नशील माने जो अपने मन को मारने में प्रयत्नशील है। मन मारने का अर्थ क्या है? मन क्या है? विचार। जैसे ही मन में एक विचार उठा, पहले तो प्रश्न यही उठाई क्यों, और अगर उठ गया तो विवेक की तलवार से उसको काट देता है, काट देता है, काट देता है, काट देता है। विचार शून्य मन को करता जाए। लिविंग लाइफ थॉटलेसली एंड लिविंग लाइफ विद टोटल एम्प्टीनेस ऑफ माइंड। ख्याल रहे, बांसुरी में सुर जो निकलते हैं तो वो इसलिए कि बांसुरी अंदर से खाली है। तबले में से सुर निकलते हैं इसलिए क्योंकि उस बकरे की खाल के नीचे उस पूरे बर्तन में कुछ है नहीं। भर दो अगर उसको। पिछले दिनों एयरपोर्ट पर एक म्यूजिकल ग्रुप के लोग पकड़े गए। हुआ यूं कि उनके जब तबले चेक हुए तब ये स्कैनिंग मशीन नहीं होती थी, तो ऐसे ही उन्होंने, अथॉरिटीज ने कहा कि खोलिए क्या है, तो उन्होंने तबले हैं। तो एक एक्साइज एक ऑफिसर के मन में आया कि अच्छा तबला है, तो उसने ऐसे ना उंगली चलाई पुड़े पे, धम की भी आवाज ना आई। तो क्या है, जब उठाया उसको तो कुछ वजन भी लगे, हिलाया कुछ है। अब तबले को कोई पेच तो है नहीं खोलने का, तो ऊपर से पुड़ा ही फाड़ना पड़ेगा। जब पुड़ा फाड़ा तो उसके अंदर अफीम भरी हुई थी। स्पेशल तबला। संगीत में नशा होता है, ये तो सच है, यहां तबला भी नशेड़ी है, अफीम वाला। हारमोनियम पेटी है, पेटी के नीचे सब खाली होता है, तो उसमें उन्होंने ड्रग्स भरे हुए। अब आप पंखा चलाओगे तो क्या सुर निकलेगा उसमें से? तुम्हारे इस मन के साज में भी कितना कुछ भरा हुआ है, स्वर कहां से निकले? मन काली करो। और मन में जिसके विचारों का शोर चल रहा है, उस मन में ज्ञान को तो जगह है ही कोई नहीं, तो गुरु को जगह है ही कोई नहीं। तो जब गुरु को ही जगह नहीं तो दीक्षा को जगह कहां से होगी? उनकी दीक्षा हुई ही नहीं है। एतलक्षण संयुक्तम सर्वभूत हिते रतम निर्मलम जीवितम यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए ही गुरु दीक्षा का विधान है। किसको मिल सकती है गुरु दीक्षा? जिसके जीवन में ये सब लक्षण हो और जिसका मन निर्मल हो। मन निर्मल और चित्त नाश करने में प्रयत्न, द्वैत भाव न हो, राग न हो, द्वेष न हो, ये प्रयास हो रहा है। ऐसे मनुष्य को ही दीक्षा के योग्य कहा जा सकता है। अत्यंत चित्त पक्वस्य श्रद्धा भक्ति युतस्य च प्रवक्त्यमिदं देवी ममात्म प्रीतये सदा। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। चित्त हमारा परिपक्व हो जाए। परिपक्व मतलब मैच्योर। छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, जैसे पिट्ठू गरम, बच्चे खेलते हैं, बड़ा मजा आता है उनको। और बड़े लोगों को बोलो
आओ अंकल जी हमारे साथ पिट्ठू गरम खाओ, चल बच्चे चल चल, ये तुम्हारा खेल है, मेरा नहीं, हम खेल चुके, ये अब मेरा खेल नहीं रह गया। समय के साथ खेल बदल जाते हैं। एक समय में बच्चों के अलग खेल होते थे, आज कुछ अलग खेल है। आज वो वीडियो गेम खेल लेते हैं, प्ले स्टेशन खेल लेते हैं, गेम्स चेंज हो गए। लेकिन जो आउटडोर गेम्स हैं उनमें भी बच्चों के अलग हैं, बड़ों के अलग हैं। आप जो बड़े हो गए अब वही गेम, अब एक समय में मेरे बचपन में लड़कियां गेंद गीटा, मार्बल्स एंड बॉल, बॉल उछाला और 1 2 2 चुनो, 3 चुनो, 4 चुनो, 5 चुनो, 6 चुनो, लड़कियां यही खेलती रहती, चक्कर बनाया लगी, वो सब देख रही, तेरा निकल गया, तेरी बॉल निकल गई, तूने उठाया नहीं। लड़के हैं वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। मैं कंचों में बड़ी माहिर थी, ऐसे ही क्रिकेट में, गिल्ली डंडे में। तो लड़कियों में घुस जाओ तो वो गेम खेल लो, लड़कों में घुस जाओ वो गेम खेल लो, दोनों खेल लेते थे, छक्के चौके खूब मार लेते थे। भाई यही बच्चा बड़ा हो जाए, उसको बोलो चला गिल्ली डंडा खेलो, पागल हो गए। वैसे देखा जाए क्रिकेट भी तो गिल्ली डंडा ही है, और क्या है। वो गिल्ली की जगह बॉल हो गया, डंडे की जगह बैट हो गया, और एक ड्रेस हो गई, और एक तयशुदा खिलाड़ी हो गए। जिसका मन परिपक्व हो गया, संसार के खेल अब खेलने को जी नहीं करता, क्रोध में जलने को जी नहीं करता। वो कह रहे ये बच्चों के खेल है, नाड़ियों के, मैं नहीं क्रोधित होता। ये बच्चों के खेल है वासना में गिरना, अब मैं नहीं गिरता। ये बच्चों के खेल है मेरी तेरी करके झगड़े करने, मैं परिपक्व हो गया, अब मैं नहीं करता ये। These are childish games, not for me. लेकिन अगर तुम अभी भी मजा लेते हो निंदा करने का, अगर तुम्हें अभी भी मजा आता है चटकारे ले ले करके बुराई करने का, तो तुम अभी भी बच्चे हो। जो खाने के पीछे नहीं भागता, जो पीने के पीछे नहीं भागता, जो बातें करने के पीछे नहीं भागता, जो रात दिन सिर्फ एक को अलग जगाता है, जो मैच्योर हो गया है, शिव कहते हैं वही दीक्षा के योग्य है, वही शिष्य कहलाने के योग्य है। जिसके अंदर अभी ये गेमबाजी है वो अभी शिष्य नहीं हुआ। समझ रहे हो शिष्य होना कितना कठिन? समझ रहे हो कि अभी तुम्हारी दीक्षा हुई नहीं है? मंत्र ले लेना दीक्षा होना नहीं है। गुरु का फोटो गले में लटका लेना दीक्षा नहीं है। गुरु का फोटो घर में लगा लेना दीक्षा नहीं है। साल में 1-2 बार 20, 25, 5, 10, 2000, 100 रुपया दे देना शिष्य होना नहीं है। शिष्य होने के जो लक्षण शिव कह रहे हैं पार्वती को, इसको जरा सुनो तो, जरा समझो तो। सत्कर्म परिपाकच्च चित्त शुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरु गीता प्रयत्नतः। सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। जिसका चित्त शुद्ध हुआ है वही इसको बोले, और जिसका चित्त शुद्ध हुआ है वही इसको सुने, तो इसका लाभ है। ऐसे ही जैसे किसी की सर्जरी करनी हो और डॉक्टर मान लो रोटी खा रहा था, हाँ, और रोटी खाए और हाथ भी ना धोए और ऐसे ही सर्जरी करने चला जाए, बंदा मरेगा ही मरेगा। अब तो इन्फेक्शन से मर जाएगा। आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में कपड़ा जूता अलग होगा, तो आप अपने वही जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। आपको अपने कपड़ों पे गाउन पहनना पड़ता है जो स्टरलाइज है। सर्जरी के समय जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो सब स्टरलाइज्ड होते हैं। नॉन स्टरलाइज्ड कॉटन भी यूज नहीं करते हैं, रुई भी स्टरलाइज्ड होगी, और उस पर भी दस्ताने पहनेंगे, और 3-3, 4-4 बार हाथ धोते हैं, यहाँ कोनी तक धोते हैं कि कहीं कोई जीवाणु, कीटाणु, कोई बैक्टीरिया रह ना जाए जो मरीज तक ट्रांसफर हो जाए।
अगर डॉक्टर ये सब बातों का ख्याल न करे तो निश्चय है ऑपरेशन भले सफल हो जाए, लेकिन अक्सर कर मरीज इन्फेक्शन से मर जाते। तो ऑपरेशन वाले मरीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई इन्फेक्शन उसके करीब ना पहुंच पाए। इसी तरह शिव कह रहे हैं जिसका चित्त शुद्ध है उसी को गुरु गीता सुनानी चाहिए, जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसको गुरु गीता नहीं सुनानी चाहिए। एक तरह से तो वही बात होगी, प्रयत्न पूर्वक कहो गुरु गीता उनको जिनका चित्त शुद्ध है। अब ये निर्णय तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं, आप देखो आपका मन शुद्ध है या नहीं है। तुम्हारा मन मगन होता है संसार की वस्तुओं में कि तुम्हारा मन मगन होता है ध्यान में? तुम्हारे मन ने राग द्वेष खड़े करके रखे हैं कि तुम्हारा मन राग द्वेष से परे है? ये तुम देखो। ये जिम्मेदारी मैं नहीं लेती हूं। इसीलिए मैं बहुत बार ये बात कहती हूं कि अगर मैं जो ये लक्षण दिए हैं ना शिव ने शिष्य के, अगर उन लक्षणों को देखने के बाद ही मैं उपदेश देने की बात सोचूं तो मुझे जीवन भर मौन होना पड़ेगा। इस कसौटी पर कौन खरा उतरेगा? बड़ा मुश्किल है। और कभी कभी यह बात बहुत पीड़ित भी करती है कि कैसे बेहोश लोग हैं, कब जगेंगे, कितने जन्मों में, कब सुधरेंगे, कितने जन्मों में। याद रहे ये धर्म का पथ पुरुषार्थी लोगों के लिए। मेहनत, संकल्प, दृढ़